हेलो एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम अपनी स्पेशल एमसीक्यू सीरीज हरियाणा की नदियों और झीलों के ऊपर लेकर आए हैं। इसमें बच्चों हमने जितने भी हरियाणा के प्री वाईक्यू हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्री वाईक्यू हम जिसे नोट करते हैं या जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं, वो सारे प्री वाईक्यू हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप इसे आप लोग अच्छे से और ध्यान से पूरी एंड तक देखना। तो इसमें आपके नदियों के झीलों के मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इससे बाहर ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है। तो हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों का उल्लेख किस में मिलता है बच्चों? तो वो मिलता है हमारा ऋग्वेद में। आंसर ये जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का विशाल मैदान निम्न में से किस नदी तंत्रों के मध्य बना हुआ है? तो हरियाणा का जो विशाल मैदान है वो किन दो नदियों तंत्रों के बीच में बना हुआ है? तो वो बना हुआ हमारा गंगा और सिंधु नदियों के बीच में। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा में कोई भी बारहमासी नदी उद्गमित नहीं होती है, जिसका मुख्य कारण है? तो हरियाणा में जो बारहमासी नदी यानी जो पूरे साल बहती हो, ऐसी नदी उद्गमित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हरियाणा में विशाल मैदानी क्षेत्र के कारण ये नहीं होती है। तो आंसर ये जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा की नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो हरियाणा की नदियाँ कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती हैं बच्चों? तो हरियाणा की नदियाँ दक्षिण भाग में प्रवाहित होती हैं। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा के ऊपरी अपवाह तंत्र की अधिकतर नदियाँ किन पहाड़ियों से निकलती हैं? तो हरियाणा की ऊपरी अपवाह तंत्र की जो ऊपरी अगर भाग हो गया हरियाणा का, तो ऊपरी भाग हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। तो हमारी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपूंछ चोटी से निकलती है? तो बंदरपूंछ चोटी से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में यमुना नदी का प्रवेश द्वार किस जिले के अंतर्गत पड़ता है? तो हरियाणा में जो यमुना नदी एंट्री करती है बच्चों, वो यमुनानगर जिले से करती है। आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो हरियाणा में सदा बहने वाली नदी जो है वो हमारी यमुना नदी है। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना की मैदानी क्षेत्र में सहायक नदियां हैं। तो यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? टोंस, गिरी, आसन, ये सभी नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यमुना नदी हरियाणा में निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? तो यमुना नदी जो है हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती है बच्चों? तो यमुना नदी अंबाला को नहीं छूती। आंसर ये जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो यमुना नदी जो है हरियाणा के से उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है बच्चों? तो वो करती है अलीगढ़ में। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा में किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? तो हरियाणा की जो सीमा है उसके किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है बच्चों? तो यह पूर्वी क्षेत्र में बहती है। हरियाणा में यमुना नदी पूर्वी क्षेत्र में बहती है। आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा कौन सी बनाती है बच्चों? यमुना नदी बनाती है। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हथिनीकुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? तो हथिनीकुंड बैराज जो है वो यमुना नदी पर स्थित है। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमभाव पथराला नदियाँ किस स्थान पर यमुना नदी में मिलती हैं? तो सोमभाव पथराला नदियाँ यमुना नदी में मिलती हैं महर माजरा नदी। आंसर ए जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियाँ दरासदती और डैश है।
तो हरियाणा में कौन सी दो नदियां जिनको पवित्र माना जाता है? एक नदी दरासवती है और दूसरी सरस्वती है। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली थी। तो वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी? तो वैदिक सभ्यता गंगा नदी के किनारे फली फूली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि बद्री व का संबंध किस पवित्र नदी के से माना जाता है? तो आदि बद्री का संबंध जो है सरस्वती नदी से माना जाता है। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड बच्चों, शायद ये जो 17 क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो हमारा ए हो जाएगा। वैदिक सभ्यता जो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी, गंगा नहीं आएगा। सॉरी फॉर मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैणी के निकट सरस्वती नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो भैणी के निकट सरस्वती नदी छुटांग नदी से मिलती है। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी पेहोवा नामक स्थान पर किस नदी से मिलकर आधुनिक सरस्वती का निर्माण करती है? तो सरस्वती नदी जो है वो मार्कंडा नदी से मिलकर पेहोवा नामक स्थान पर आधुनिक सरस्वती का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती निम्न में से किस क्षेत्र में बहती है? तो सरस्वती नदी जो है लोअर भवानीपुर, खेड़ा, इन सभी जगह पर बहती है। तो आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, घग्गर नदी है। तो घग्गर नदी क्या है बच्चों? घग्गर नदी एक बृहद बरसाती नदी है। तो आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी किन दो नदियों के बीच बहती है? तो घग्गर नदी जो है वो किन किन नदियों के बीच बहती है? तो वह सतलुज और यमुना के बीच बहती है। आंसर बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? तो घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? यह भिवानी जिले में नहीं बहती है। तो ये कहाँ कहाँ बहती है? कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। तो बी आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा, ये भिवानी में नहीं बहती घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ओटटू बैराज किस नदी पर है? तो ओटू बैराज किस नदी पर है बच्चों? यह घग्गर हाकड़ा नदी पर बना है। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाझरा और कौशल्या नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो झाझरा और कौशल्या नदी जो है बच्चों वो किसकी सहायक नदी है? वो घग्गर नदी की सहायक नदियां हैं। आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी से आकर मिलने वाले छोटे नालों को क्या कहा जाता है? तो घग्गर नदी से आकर मिलने वाले छोटे नाले जो होते हैं उनको हम चोव बोलते हैं। आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो नेली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण जो है वो हमारी घग्गर नदी करती है। आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोया नाला किस नदी से निकलता है? तो जोया नाला जो हमारी घग्गर नदी से निकलता है। आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण में घग्गर नदी से निकलता नाला, कौन सा नाला जो है घग्गर नदी से निकलता है? तो ये हमारा निकलता है शुक्र नाला। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस नदी को पौराणिक कथाओं में अरुणा के नाम से जाना जाता है। तो अरुणा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ये मार्कंडा नदी को जाना जाता है। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धरतीधर श्रेणियाँ किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो धरतीधर श्रेणियाँ जो है वो मार्कंडा नदी का उद्गम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो मार्कंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? तो वो हमारी टांगरी नदी है। टांगरी जो है मार्कंडा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है। ऐसी एक नदी है, इनमें से कौन सी एक है जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है? तो टांगरी जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो सोलन जिले में
डगसई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है टांगरी। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साहिबी नदी को डैश भी कहते हैं। तो साहिबी नदी को और किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो साहिबी को जग दादरी नाम से जानते हैं। आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन से भी जाना जाता है? तो साहिबी नदी को दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन साहिबी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन साहिबी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो मारकंडा जो है वो साहिबी नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो साहिबी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है इंदौरी नदी। आंसर ए जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदौरी नदी का उद्भव कहाँ से है, किसके निकट है? तो इंदौरी नदी जो है वो नूह से निकलती है। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में इंदौरी नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में इंदौरी नदी को अंशुमती नाम से जाना जाता था। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी कौन सी है? तो 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी जो 12 महीने नहीं बहती वह इंदौरी नदी है। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दोहन नदी हरियाणा में राज्य में कितनी दूरी तक प्रभावित होती है? तो दोहन नदी जो है वो 50 किलोमीटर तक प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती? तो हरियाणा में घग्गर भी होती है, साहिबी भी होती है, दोहन भी होती है, ब्यास नदी नहीं होती। तो आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस भौगोलिक स्वरूप के कारण झीलों की संख्या बहुतायत में है? तो किस भौगोलिक स्वरूप के कारण जो है बच्चों बहुताय है? वह उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियों का होना और दक्षिण में अरावली की पहाड़ियों का होना। तो आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में झीलों का महत्व किन कारणों से है? तो हरियाणा में झीलों का महत्व कृषि, पर्यटन, पर्यावरण ये सभी कारणों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? तो हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? हरियाणा में दमदमा झील, कोटला झील, कलीरपुर झील ये सभी झीलें हरियाणा में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़खल झील किस जिले में स्थित है? तो बड़खल झील जो है बच्चों वो कहाँ स्थित है? तो ये फरीदाबाद में स्थित है। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में वर्ष 1947 में दो छोटी झीलों के जोड़ने से बनी थी? तो कौन सी झील थी जो बच्चों वर्ष 1947 में दो छोटी झीलों के जोड़ने से बनी थी? तो हमारी बड़खल झील थी। आंसर ये जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दमदमा झील किस जिले में स्थित है? तो दमदमा झील जो है वो गुरुग्राम जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की किस झील पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया गया है? तो राज्य की वह झील है दमदमा झील, इस पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया गया है। ये सभी क्वेश्चन बच्चों प्री वाईक्यू हैं, जो मोस्ट क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं आज तक नदी और झीलों से लेकर और जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी ध्यान से पढ़ें। किस झील में साइबेरिया से आने वाली 12 हिड नामक पक्षी को देखा जा सकता है? तो सबसे ज़्यादा जो है किस झील पर जो है साइबेरियन पक्षी आते हैं? वो आते हैं सुल्तानपुर झील पर। आंसर ये जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोटला झील कहाँ स्थित है? तो कोटला झील कहाँ है बच्चों? ये नूह मेवात में स्थित है। आंसर ये जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील को किसने बनवाया था? तो जो सूरजकुंड झील है बच्चों इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरजपाल ने। आंसर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडावास झील को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा
पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था? तो भिंडावास झील को जो है पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था बच्चों? तो दिया गया था वर्ष 2009 में। आंसर जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खलीलपुर झील कहाँ स्थित है? तो खलीलपुर झील जो बच्चों वह गुरुग्राम में स्थित है। आंसर ये जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? तो हरियाणा में कौन सी प्रसिद्ध झील है बच्चों? और हमारी है कर्ण झील। आंसर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील पर हरियाणा राज्य सरकार द्वारा एक चिड़ियाघर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है बच्चों तिलियार झील पर। और ये कहाँ है? यह है रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील के अंतर्गत स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बनाया गया है? तो ये बनाया गया बच्चों चिल्ली झील के ऊपर। आंसर ये जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मृतप्राय है? तो कौन सी झील जो है बच्चों वो मृतप्राय और डबचिक झील। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोटला झील मेवात में स्थित एक मानव निर्मित झील है। भिंडावास झील के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। सुल्तानपुर झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। चांदनी झील खलीलपुर जिले में 16 किलोमीटर दूर स्थित है। तो आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। 1 और 4 जो है वो सही कथन सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलपत ड्रेन के नाम से किस नाले को जाना जाता है? तो तिलपत ड्रेन के नाम से बच्चों भूरिया नाले को जाना जाता है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। घाटा का बादशाहपुर नाले का उद्गम दिल्ली की पहाड़ियां हैं। बादशाहपुर नाला गवाल की पहाड़ी नामक गांव के द्वार गुरुग्राम शहर में प्रवेश करता है। लांदो नाले का उद्गम राजस्थान के अलवर से होता है। मेहंदी पहाड़ी का नाला गुरुग्राम से निकलता है। तो ये सभी सत्य हैं। आंसर डी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई सीरीज के साथ और नए टॉपिक के साथ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी और हमारी सीरीज एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में